बालिकी त्रास कपीस बसे गिरी जात महाप्रभु पंथ निहारो चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार बिचारो के द्विज रूप लिवाय महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थ, अपने बड़े भाई बाली के डर से महाराज सुग्रीव जी किष्किंधा पर्वत पर रहते थे। जब महाप्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के साथ वहां से जा रहे थे तब सुग्रीव जी ने प्रभु आपको पता लगाने के लिए भेजा। आपने ब्राह्मण का भेष बनाकर भगवान श्री राम से भेंट की और उनको अपने साथ ले आए, जिससे आपने महाराज सुग्रीव जी को कष्टों से बाहर निकाला और उनका दुख दूर किया। हे बजरंगबली, इस संसार में ऐसा कौन है जो यह नहीं जानता कि आपको ही सभी संकटों का नाश करने वाला कहा जाता है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति दूसरों से थोड़ा अलग होता है तब हर कोई उसे जज करने लगता है। और क्या हो अगर आपके परिवार का इतिहास बहुत बड़ा हो और परिवार के सभी लोग ताकतवर और बहादुर हो पर आप उनसे थोड़े कमजोर और भयशील हो, तब सभी लोग आपकी निंदा करने लगते हैं और आपको उस परिवार का हिस्सा मानना ही बंद कर देते हैं। ऐसा ही हुआ इन भक्त के साथ भी। इन पर ऐसा संकट आया था जो शायद ही दूर हो सकता था, लेकिन जब प्रभु हमारे साथ हो तो हम हर संकट से लड़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। इन भक्त का नाम प्रणव है। आइए आगे की कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रणव है और मैं अभी हैदराबाद में रहता हूँ, लेकिन मेरा जन्म पंजाब का है और हमारी फैमिली बहुत सालों से पहलवानी करती आई है। मेरे दादाजी अपने जमाने के बहुत ताकतवर और जाने माने पहलवान रह चुके हैं और मेरे पापा भी बहुत ताकतवर और हेल्दी है, लेकिन जन्म से ही मैं बहुत कमजोर था। मैं बहुत दुबला पतला था। लोग जब भी हमारे घर पर आते थे तो ताना मार के जाते थे और पापा से कहते थे कि आपके पिताजी बहुत बड़े पहलवान थे और आप भी बहुत ताकतवर है, लेकिन आपका बेटा इतना कमजोर क्यों है। मेरे पापा को ये सब सुनना पड़ता था, लेकिन उन्हें इतना दुख नहीं होता था क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरे दादाजी और पापा श्री हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, क्योंकि पहलवानी प्रभु हनुमान जी के नाम से ही शुरू होती है और अखाड़े के पास प्रभु की मूर्ति जरूर होती है। पापा ने मेरा नाम भी प्रभु के नाम पर से ही रखा है, लेकिन आपको तो पता ही है कि आज की जनरेशन इतनी ज्यादा भक्ति भाव वाली नहीं है। मैं भी ऐसा ही था और मोबाइल में गेम खेलता रहता था और किसी से ज्यादा मिलता जुलता नहीं था और कमरे में बैठा रहता था। लेकिन एक दिन मेरे पापा के दोस्त घर पर आए। उनका परिवार हमारे परिवार से हारता आ रहा था। मेरे दादाजी ने उन अंकल के पिताजी को कई बार हराया था, जिसकी वजह से उनके मन में हमारे लिए अच्छी भावना नहीं थी, लेकिन वो ऐसा दिखाते थे कि वो सारी पुरानी बातें भूल चुके हैं और मेरे पापा के दोस्त बने रहने का ढोंग करते थे। जब एक दिन वो हमारे घर पर आए तब मेरे पापा का जन्मदिन था और सारे रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग वहाँ पर मौजूद थे। तब उन अंकल ने कहा कि तुम्हारा बेटा तो तुमसे बहुत ही ज्यादा अलग है, कहीं वो अस्पताल में बदल तो नहीं गया। तब सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे, जिसकी वजह से पापा को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। उस रात को मैं पापा के पास गया और कहा कि ये मेरी गलती है, मैं ही कमजोर हूँ, जिसकी वजह से आपको ये सब सुनना पड़ता है। मेरे पापा मुस्कुराए और कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन उनकी आंखों में मैं देख सकता था कि उन्हें दुख हुआ है इन सब बातों का। मैंने मेरे पापा से कई बार दादाजी के किस्से सुने थे। उन्होंने कहा था कि मेरे दादाजी श्री हनुमान जी की बहुत आराधना करते थे और कई घंटों तक एक पैर पर खड़े रहकर उनकी स्तुति करते थे और लोगों की सहायता भी करते थे। उस दिन मुझे दादाजी की याद आने लगी। मैं बहुत छोटा था जब मुझे वो छोड़कर चले गए। मैं पूरी रात दादाजी को याद कर रहा था। तभी मुझे आभास हुआ कि मेरे दादाजी मेरे सामने खड़े हैं। जब मैं उनके पास जा रहा था तब वो मुझसे थोड़ा दूर हो जाते थे। ऐसे चलते चलते मैं मंदिर के पास पहुंचा। मुझे प्रभु की प्रतिमा दिख रही थी, लेकिन दादाजी दिखाई नहीं दे रहे थे। जब मेरी आंखें खुली तो सुबह के 4 बजे थे। उसी समय पर मेरे दादाजी प्रभु की आराधना करते थे। मैंने सोचा कि अब उठ गया हूँ तो प्रभु की आराधना कर लेता हूँ। जब मैं कभी भी नींद से उठता था तो मुझे वापस कभी नींद नहीं आती थी, चाहे वो कितने भी बजे हो। मैं नहा धोकर प्रभु के पास आया और कहा कि मेरे दादाजी और पापा आपके बहुत बड़े भक्त हैं। मैं भी आज से आपके शरण में आना चाहता हूँ। मुझसे अनजाने में कभी कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मैंने प्रभु की वंदना की और कहा कि प्रभु मैं 41 दिनों का संकल्प ले रहा हूँ, आप मेरी सहायता करना। उस दौरान हमें पूर्ण ब्रह्मचर्य रखना होता है और विचारों पर नियंत्रण करना होता है। मेरी आंखें अपने आप 4 बजे खुल जाती और मैं प्रभु के पास जाकर पूजा अर्चना करता। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, जैसे मेरे अंदर एक अनोखी ऊर्जा आ गई हो। मेरा शरीर पहले से काफी अच्छा हो गया था। जहाँ मैं पहले 45 kg का था वही अब मेरा वजन 78 kg हो गया था। सब मुझे देखकर हैरान हो गए थे कि एकदम से कैसे बदल गया। सब मेरे पापा से कहते थे कि आपका बेटा तो बहुत
बहुत ही बदल गया है और अब वो आपके पिताजी की तरह लगता है। सबको मेरे अंदर मेरे दादाजी की छवि दिखाई देती थी। शायद मेरे दादाजी की ही कृपा से मैं प्रभु की शरण में गया। जो हमसे प्यार करते हैं वो मरने के बाद भी हमारा साथ देते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। ये पहली बार नहीं था। जब मैं बचपन में छत से गिर गया था तब मुझे ऐसा लगा था कि मैं मेरे दादाजी की गोद में गिरा हूँ और मुझे कोई भी चोट नहीं लगी थी। सबको हैरानी हुई। आप ही सोचिए, अगर कोई छत से नीचे गिर जाए तो चोट लगना स्वाभाविक है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ। शायद मेरे दादाजी की भक्ति इतनी प्रबल थी कि वो ना होते हुए भी हमेशा हमारे साथ है। और प्रभु तो भोले हैं, अगर कोई उनकी शरण में जाए तो वो उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। ये पंक्तियां मैंने अपने जीवन में महसूस की है। शायद श्री हनुमान जी चाहते थे कि मैं उनकी शरण में जाऊं, क्योंकि वो मेरे दादाजी की भक्ति से खुश थे और उनके अच्छे कर्मों के चलते ही प्रभु की कृपा मुझे प्राप्त हुई। आज मेरा जीवन बदल गया है। मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूँ क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। हमारे प्रभु के नाम में ही इतनी शक्ति है तो स्वयं प्रभु में कितनी होगी। प्रभु की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आप हमेशा भलाई के मार्ग पर चले, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। जय श्री राम। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे श्री हनुमान जी ने इनकी सहायता की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में जय श्री राम और जय बजरंगबली अवश्य लिखिएगा। और हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वाले और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हनुमान जी की महिमा के बारे में सबको पता चल सके। और आपके पास ऐसे चमत्कार और विश्वास से जुड़ी कहानी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।